नन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से पूछा कि हे भगवान, त्रिदेवियों के मध्य हुए विवाद का कारण अवश्य ही आपकी किसी नई लीला को जन्म देने वाला है। हे भगवान, कृपा करके मुझे यह कथा सुनाने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने नारद जी को यह कथा कही कि हे नारद, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और देवी गंगा, ये पुरातन काल में तीनों ही देवियां भगवान श्री हरि की भार्या थी। एक बार देवी सरस्वती को यह संदेह हो गया कि भगवान श्री हरि उनकी अपेक्षा देवी गंगा से अधिक प्रेम करते हैं। तब उन्होंने श्री हरि भगवान विष्णु को कुछ कड़े शब्द कह दिए। इसी प्रकार देवी गंगा के प्रति भी देवी सरस्वती जी का व्यवहार दिन ब दिन कठोर होता गया और वे उनसे कठोर शब्दों में बातें करने लगी। ऐसे ही एक बार देवी सरस्वती ने देवी गंगा पर जब कटाक्ष किया, तब लक्ष्मी माता से देखा नहीं गया और उन्होंने माता सरस्वती जी को रोक दिया। इस पर माँ सरस्वती ने देवी लक्ष्मी को गंगा देवी का पक्ष मानने वाली जानकर आवेश में आकर श्राप दे दिया कि हे देवी लक्ष्मी, तुम मृत्युलोक में वृक्ष के रूप में निवास करोगी। देवी लक्ष्मी ने जब इस श्राप को सुना तो उन्हें बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने देवी सरस्वती का हाथ पकड़कर उन्हें समझाना चाहा, लेकिन पास में ही खड़ी देवी गंगा से यह सब देखा नहीं गया और उनसे देवी लक्ष्मी जी का अपमान सहन नहीं हुआ। उसी समय देवी गंगा ने देवी सरस्वती को श्राप देते हुए कहा कि देवी सरस्वती, आप नदी रूपा हो जाएंगी और मृत्युलोक में आपको जाना होगा। उसके पश्चात आप पाताल लोक में, जहाँ पर सभी पापीजन निवास करते हैं, वहाँ चली जाएंगी। ऐसा मैं आपको श्राप देती हूँ। इन बातों ने देवी सरस्वती के क्रोध में घी डालने का काम किया और उन्होंने देवी गंगा को भी श्राप दिया कि देवी गंगा, आप भी नदी रूपा हो जाएंगी और आपको भी मृत्युलोक में जाना होगा। सारे पापियों के पाप को आप अंगीकार करेंगी। ऐसा मैं आपको श्राप देती हूँ। ऐसे समय में भगवान श्री हरि विष्णु जी उस जगह पर आ पहुंचे। त्रिदेवियों के मध्य हुए विवाद और श्राप का कारण जान करके भगवान श्री हरि विष्णु ने त्रिदेवियों को अपने पास बैठा लिया और प्रभु ने तीनों देवियों को प्राचीन अखिल ज्ञान का रहस्य समझाया और कहा, हे देवियों, आपके द्वारा दिए गए श्राप को रोकना असंभव है। आप तीनों को इन श्रापों को स्वीकार करना ही होगा। सबसे पहले भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, आप अपनी एक कला के माध्यम से पृथ्वी लोक में स्वयं भूमंडल पर प्रकट होकर राजा धर्मध्वज के घर पधारेंगी और वहां पर आप एक वृक्ष के रूप में निवास करेंगी। शंखचूर्ण नाम का एक असुर जो मेरे अंश से उत्पन्न होगा, आप उसकी भार्या बन जाएंगी। उसके पश्चात विधि के विधान के अनुसार आप त्रिलोक पावनी माता तुलसी के नाम से सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध होंगी और आपकी छांव तले मैं भी शालिग्राम के नाम से सारे जगत में पूजा जाऊंगा।
फिर भगवान श्री हरि जी ने माता गंगा से कहा, देवी, विधि के विधान के अनुसार मृत्युलोक में राजा भागीरथ की घोर तपस्या के बाद आपको देवी सरस्वती के श्राप के कारण पापियों का पाप भस्म करने के लिए विश्व पावनी नदी बनकर भारतवर्ष में जाना होगा। पृथ्वी पर आपको सब भगवती भागीरथी कहेंगे। समुद्र मेरा अंश है, मेरी आज्ञा अनुसार आपको उनकी शरण में जाना होगा। हे देवी, वैकुंठ में आपके इस अवतार का समय अब पूर्ण हो चुका है। अब आप अपनी सारी कलाओं के माध्यम से इस अवतार को त्याग कर भगवान भोलेनाथ जी की जटाओं में निवास करेंगी। आप वहां पे चले जाइए, ऐसी मैं आपको आज्ञा देता हूं। इसके बाद भगवान विष्णु ने देवी सरस्वती से कहा, हे भारती, आप देवी गंगा का श्राप स्वीकार करके वैकुंठ में अपने इस अवतार का त्याग करेंगी और अपनी संपूर्ण कलाओं सहित भारतवर्ष में चली जाएंगी, ऐसी मैं आपको आज्ञा देता हूं। और आप अपने पूर्ण अंश के साथ ब्रह्म सदन पर पधार कर उनकी कामिनी बन जाएंगी। वैकुंठ में आज के बाद सिर्फ और सिर्फ केवल देवी लक्ष्मी जी रह जाएंगी, क्योंकि परम साध्वी, उत्तम आचरण करने वाली एवं पतिव्रता स्त्री का स्वामी इस लोक में स्वर्ग का सुख भोगता है। इनका स्वभाव परम शांत है। ये कभी तनिक सा भी क्रोध नहीं करती। मुझ पर देवी लक्ष्मी की अटूट श्रद्धा है। ये सत्य स्वरूपा है। ये महान साध्वी, अत्यंत सौभाग्यवती, क्षमा मूर्ति, सुंदर आचरणों से सुशोभित तथा निरंतर धर्म का पालन करती हैं। इनके एक अंश की कला का भी महत्व है कि विश्व भर में संपूर्ण स्त्रियां धर्मात्मा, पतिव्रता, शांत स्वरूपा तथा सुशीला बनकर प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने त्रिदेवियों के मध्य हुए विवाद को बैठकर आपस में ही सुलझा लिया। दोस्तों, ये कथा मैंने संक्षिप्त देवी भागवत अंक से ली है, जिसके 9वें स्कंद पर आप ये कथा देख सकते हैं। मित्रों, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल बैया.com को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त संजीव पांडे।